वेलकम टू माय चैनल। और प्रस्तुत है आज का महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान करंट अफेयर, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न को उनको सब आपके साथ बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, अब ज्यादा आपका समय नहीं लेते हैं। पहला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ कार्बन फाइबर और प्रीपेग्स केंद्र का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन है मुंबई, गांधीनगर, जयपुर, बेंगलुरु। सही जवाब क्या होगा? डी यानी बेंगलुरु। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बेंगलुरु में कार्बन फाइबर और प्रीपेग्स केंद्र का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों को संबोधन में कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अमृत काल के दौरान महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जब भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस की शताब्दी मनाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? आपके ऑप्शन है 6.7%, 6.9%, 7.2% और 7.4%। तो आपके सही जवाब कौन सा होगा? 6.7%। ठीक है, वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% किया है। भारतीय रिजर्व बैंक से बड़ी मात्रा में लाभांश हस्तांतरण के कारण अतिरिक्त राजकोषीय बढ़त के साथ भारत में निरंतर विकास गति की उम्मीद है। गोल्डमैन सैक्स ने यह भी कहा है कि भारत में विकास की दर सशक्त बनी हुई है और मुख्य मुद्रास्फीति के अप्रैल जून की समयावधि में निचले स्तर पर आने की संभावना है ना। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, FIH हॉकी प्रो लीग मुकाबले में भारत ने किस टीम को हराया है? आपके ऑप्शन है फिलीपींस, श्रीलंका, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक। सही जवाब क्या होगा आपका? सही जवाब होगा आपका अर्जेंटीना। ठीक है, FIH प्रो लीग के इस रोमांचक मुकाबले में भारत ने अर्जेंटीना को हराया है। इस रोमांचक मुकाबले में हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए और अरिजीत सिंह, हुंदल और गुरजंत सिंह ने भी गोल किए हैं। FIH प्रो लीग के यूरोप चरण में भारतीय पुरुष हॉकी टीम अगला मैच जर्मनी के खिलाफ खेलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद कहाँ प्रगति 2024 कार्यक्रम आयोजित करेगी? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, नई दिल्ली। तो सही जवाब क्या है आपका? नई दिल्ली, है ना। केंद्रीय आयुर्विज्ञान वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद CCRSS नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार में औषध अनुसंधान प्रगति 2024 कार्यक्रम की मेजबानी करने जा रही है। यह भारत सरकार का ही एक निकाय है और इस कार्यक्रम का उद्घाटन आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा के द्वारा किया गया। महानिदेशक प्रोफेसर वैद्य रवि नारायण आचार्य इस आयोजन का नेतृत्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? आपके ऑप्शन चुनना है। ए है विराट कोहली, बी में अजहर बाबर आजम, ट्रेविस हेड, डेनियल मिचेल। सही जवाब क्या है? बाबर आजम। ठीक है, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भारत के कप्तान रोहित शर्मा को पछाड़कर T20 में दूसरे सबसे अधिक ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर ने एसबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के दूसरे T20 मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है आरती नारायण, मेघना अहलावत, जया बडीगा, अभय सिंह। आपके सही जवाब है जया बडीगा। भारतीय मूल के भारतीय अमेरिकी वकील तथा वकील जया बडीगा को अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने बडीगा को नियुक्त की है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से बिलोंग करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AL मॉडल लॉन्च किया? ऑप्शन है ब्राजील, चीन, कनाडा, जापान। सही जवाब आपका है चीन।
ठीक है। चीन ने चैट जीपीटी का मुकाबला करने के लिए शी जिनपिंग के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है। चीन ने सुरक्षा और विश्वसनीयता पर जोर देते हुए शी जिनपिंग के राजनीतिक दर्शन पर आधारित एक भाषा मॉडल भी पेश किया है। बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। हाल ही में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए स्विगी ने किसके साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शन है अमेजन, उबर, शील्ड और ब्लिंकिट। आपके ऑप्शन है, आपके जवाब है शील्ड के साथ। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अपने धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिवाइस फर्स्ट रिस्क एआई प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य प्रोमो दुरुपयोग को संबोधित करना और स्विगी के डिलीवरी पार्टनर इकोसिस्टम के भीतर धोखाधड़ी प्रथाओं को रोकना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक साथ में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।